पातिव्रत धर्म का अर्थ क्या है? जब कोई मन वचन कर्म से ब्रह्म को धारण कर लेता है, वही होता है पातिव्रत धर्म का होना। जिन स्त्री के विवाह नहीं हुए या जिनके पति चले गए, क्या वो पतिव्रता नहीं हो सकती? हो सकती हैं, क्योंकि पातिव्रत धर्म का सवाल पति से नहीं है। पातिव्रत धर्म का सवाल स्वयं की मनोवृत्ति से है। स्वयं का भाव कैसा है, स्वयं की मनोवृत्ति कैसी है, स्वयं का विचार कैसा है, स्वयं की ऊर्जा कैसी है, स्वयं का प्राण कैसा है। और पुरुष के मुकाबले नारी में 1000 गुना ज्यादा सामर्थ्य होती है ब्रह्मचर्य को धारण करने की। यही कारण है कि युगों युगों से स्त्रियों को घर गृहस्थी का पाठ कुछ ज्यादा ही पढ़ाया गया, क्योंकि अगर उन्हें वेद शास्त्र पढ़ाया जाएगा तो फिर वो सांसारिक नहीं होंगी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा ब्रह्मचर्य होता है। अगर प्रैक्टिकली देखो आज भी, तो संतान उत्पत्ति होने के बाद एक समय ऐसा आता है जब नारी कहती है नहीं अब नहीं, लेकिन पुरुष कहता है कि अभी भी हमें गृहस्थ के संबंध में ही रहना है। वेद कहता है कि जब संतान उत्पत्ति हो जाए और तुम्हारी अब आगे संतान उत्पत्ति की इच्छा नहीं है, तो एक स्त्री पुरुष को, एक पति पत्नी को भी मित्रवत रहना चाहिए, गृहस्थ में फिर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष संतान के बड़े होने पर भी संभोग करते हैं, उनका पतन होता है। अगर देखा जाए तो नारी इसके विपक्ष में होती है। नारी कहती है अब हमारी संतान बड़ी हो गई है, अब हमें ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना चाहिए। यही कारण है कि नारी को देवता भी सम्मान देते हैं। वो तो कुछ ही स्त्रियां होती हैं जो भोग प्रवृत्ति वाली होती हैं। अधिकांश स्त्रियां, ज्यादा स्त्रियां बहुत जल्दी ब्रह्मचर्य को धारण कर लेती हैं। इसीलिए जब शास्त्रों में मैत्री, गार्गी, मदालसा आदि की चर्चा आती है तो वहाँ ये भी लिखा जाता है कि स्त्रियों को, कन्याओं को घर गृहस्थी का ज्ञान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आप उन्हें शास्त्र पढ़ा देंगी तो वो फिर कभी गृहस्थ में नहीं जाएंगी, वो गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेंगी। और नारी अगर गृहस्थ में नहीं जाएगी तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से इस संसार में अराजकता छा जाएगी। स्त्रियों को अभी भी चाहिए कि एक उम्र आने पर वो अपने पति को कह सकें कि अब मैं पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली संभूता आपसे कहती हूँ कि हमें ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना चाहिए, हमें अपनी गति सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु का समय निकट है। अगर हमारा प्राण अभी भी काम केंद्रों पर फंसा रहा तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारे आवागमन को कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए अब हमें भजन करना चाहिए, अब हमें साधना करनी चाहिए, अब हमें अपने ब्रह्म को खोजना चाहिए। नारी चाहे तो ऐसा कर सकती है